गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 8 जून 2020 से जीएसटीआर 3B के अंदर एसएमएस से फाइलिंग का प्रोसेस जो है वो इनेबल कर दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हमारा एसएमएस नहीं आ रहा, हम जब एसएमएस भेजते हैं उसमें इनवैलिड कोड आ जा रहा है। क्या है पूरा प्रोसेस, अच्छी तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म ने एनुअल रिटर्न 9 एंड 9C जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग करना है, इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रखा है 21 जून 2020 यानी कि संडे के दिन 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग जीएसटीआर 9 का कवरेज लेंगे, जीएसटीआर 9C का कवरेज लेंगे और उसकी लिंकिंग देखेंगे 9 एंड 9C के साथ। अब देखिए जो इन्होंने स्टेप्स दिए हैं और कुछ चीजों का ध्यान जो आपको रखना है। नील फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B थ्रू एसएमएस से पहले, अ टैक्स पेयर में नाउ फाइल नील फॉर्म जीएसटीआर 3B थ्रू अ एसएमएस अपार्ट फ्रॉम फाइलिंग इट थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन जीएसटी पोर्टल। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या सर अब हमारा जो नील रिटर्न है उसको सिर्फ एसएमएस से ही फाइल कर सकते हैं, अगर हम लोग ऑनलाइन पोर्टल से फाइल करना चाहेंगे तो क्या वो नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएमएस से फाइलिंग करना आपका ऑप्शन है। अगर आप पोर्टल पे चाहते हैं जाकर के फाइलिंग करना तो वो आप अभी भी कर सकते हैं। दूसरा है टू फाइल नील फॉर्म जीएसटीआर 3B थ्रू एसएमएस द टैक्स पेयर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आपको एसएमएस से फाइलिंग करना है एक नील रिटर्न को तो ये जो कंडीशंस दिए गए हैं इसको पूरी तरीके से फुलफिल करने के बाद ही आप एसएमएस को भेजेंगे। पहला है दे मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, एसईजेड यूनिट, एसईजेड डेवलपर। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप अपनी सीएमपी 08 की रिटर्न जो है या स्टेटमेंट जो है उसे एसएमएस के जरिए फाइल नहीं कर सकते। आप सिर्फ जीएसटीआर 3B को ही फाइल कर पाएंगे जो कि कॉम्पोजिशन के लिए लागू नहीं होती है। कॉम्पोजिशन के लिए लागू होने वाली स्टेटमेंट आपको ऑनलाइन ही फाइल करनी होगी। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, एक कैजुअल टैक्स पेयर है या फिर एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर हैं तो आप अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो एसएमएस के जरिए फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपका पर्टिकुलर महीने में टैक्स पीरियड के अंदर नील ट्रांजैक्शन है तो कर पाएंगे। जी हाँ सर, वो भी आप नील फाइल कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव अ वैलिड जीएसटी नंबर। आपका जीएसटी नंबर एक्टिव होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, सस्पेंडेड मोड में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो नील फाइल करना चाहते हैं और एसएमएस के जरिए फाइल करना चाहते हैं, एक्टिव एंड वैलिड जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। फोन नंबर ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी इज रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल। ऑथोराइज सिग्नेटरी का क्या मीनिंग है अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी ही देर में। ऑथोराइज सिग्नेटरी जो होता है जब अपने रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें एक टैब रहता है जहां पे हम लोगों को ऑथोराइज सिग्नेटरी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पता वगैरह डालना होता है। तो उसी ऑथोराइज सिग्नेटरी के मोबाइल नंबर पे अगर चूंकि वही रजिस्टर्ड होता है तो एसएमएस वगैरह उसी नंबर से भेजे जाएंगे, रिप्लाई वगैरह उसी नंबर पे आपको दोबारा से रिसीव होंगे डिपार्टमेंटल एंड से। अगर वो नंबर आपका चालू नहीं है तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। there is no pending tax liability for the previous tax periods interest or late। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपने पिछले महीने की रिटर्न लेट फाइल करी थी तो उसका जो लेट फीस है वो करंट महीने में आएगा। हो सकता है करंट महीने में आपकी ना कोई सेल हो, ना कोई परचेज हो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन पिछले महीने की लेट होने की वजह से इस महीने आपको लेट फीस का कैलकुलेशन जो है वो दिखाया गया है। तो इस सिचुएशन में आपकी रिटर्न जो है वो नील नहीं रहेगी, आप उसे एसएमएस से फाइल नहीं कर सकते। नो डेटा शुड बी इन सेव्ड स्टेज फॉर फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑन द जीएसटी पोर्टल रिलेटेड टू दैट रिस्पेक्टिव मंथ। आपको एक चीज इंश्योर करना है, जिस महीने की रिटर्न आप नील फाइल करना चाहते हैं एसएमएस के जरिए, पोर्टल पे जाकर के पहले ये चेक कर लीजिए कि उसके अंदर कोई भी डेटा पहले से सेव नहीं किया हुआ है। अगर वो ऑलरेडी सेव्ड है तो उस डेटा को वहां से रीसेट कर दीजिए, वहां से डिलीट कर दीजिए, उसके बाद ही आप एसएमएस से फाइल कर पाएंगे। अगर आपने एसएमएस से फाइल करने का प्रयास करा है और डेटा ऑलरेडी सेव्ड है तो एसएमएस जो है वो नहीं आएगा, आपके पास रिप्लाई नहीं आएगा, फाइलिंग नहीं हो पाएगी। Nil form GSTR 3B can be filed anytime on or after the first of the subsequent month for which the return is to be filed।
यानी कि लेट सपोज आपको मई महीने की जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, तो मई महीने की जीएसटीआर 3B एसएमएस से आप कब फाइल कर पाएंगे? 1 जून 2020 या उसके बाद ही आप मई से रिलेटेड जो जीएसटीआर 3B होगी उसे आप फाइल कर पाएंगे। मई का रिटर्न आप मई के किसी भी डेट में एसएमएस के जरिए फाइल नहीं कर सकते, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि आपको ध्यान रखना है जीएसटीआर 3B को एसएमएस के जरिए फाइल करने से पहले। Nil form GSTR 3B for a tax period must be filed if the taxpayer has not made any outward supply. नील रिटर्न आपको जीएसटीआर 3B कब फाइल करनी है? जब आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है। डू नॉट हैव एनी रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी, आपकी कोई रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने कोई ऐसा खर्चा नहीं करा है जिसके अंदर आपको रिवर्स चार्ज का टैक्स जो है वो जमा करना है। डू नॉट इंटेंड टू टेक एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अपनी इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर नहीं क्लेम करना है। एंड डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर और प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो ये चार कंडीशंस आपको इकट्ठे फुलफिल करना होगा, तभी आप नील रिटर्न फाइल कर पाएंगे एसएमएस के थ्रू। यानी कि आपकी उस पीरियड की कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए और प्रीवियस टैक्स पीरियड की भी किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। All the authorized representatives for a particular GSTN can file nil form GSTR 3B through SMS. ये लेट सपोज किसी ने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट करा हुआ है अपनी जीएसटी फाइलिंग के लिए, तो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज ये दो अलग अलग चीजें होती है। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होती है बिजनेस के अंदर ही कोई दूसरा आदमी, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हो सकता है कोई प्रोफेशनल भी हो, कोई टैक्स एडवोकेट भी हो सकते हैं। इसमें जो चीजें ध्यान रखनी है, इफ मोर देन वन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और सिग्नेटरी हैव द सेम मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल, such SMS requests will not be accepted for filing nil form GSTR 3। लेट सपोज कोई एक ऑथोराइज सिग्नेटरी है या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक से ज्यादा जीएसटी नंबर के अंदर ऑथोराइज्ड है, या तो रिप्रेजेंटेटिव है या सिग्नेटरी है, यानी कि उसका मोबाइल नंबर दो जीएसटी के अंदर टैग किया गया है, तो वैसे मोबाइल नंबर में एसएमएस नहीं जाएगा, वैसे मोबाइल नंबर को आप यूज नहीं कर पाएंगे नील फाइलिंग करने के लिए एसएमएस के जरिए। एन एसएमएस एंड ईमेल विल बी सेंट on the email and mobile number of the primary authorized signatory। जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसके अंदर दो सिचुएशन रहते हैं जब अपना रजिस्ट्रेशन होता है, प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड सेकेंडरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। जो ओटीपी जाएगा, जो एसएमएस के द्वारा कम्युनिकेशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी के मोबाइल और ईमेल पे होगा, सेकेंडरी के नंबर पे कुछ भी चीजें नहीं बताई जाएंगी। In case filer of nil GSTR 3B is an authorized signatory, SMS will be sent to his or her mobile number also। अगर कोई GSTR 3B की नील फाइलिंग करता है ऑथोराइज सिग्नेटरी के द्वारा, तो मोबाइल नंबर जो होगा वो ऑथोराइज सिग्नेटरी का होगा और एसएमएस भी उसी नंबर पे जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो कहता है टैक्स पेयर कैन फाइल नील GSTR 3B थ्रू एसएमएस फॉर ऑल GST for whom they are an authorized signatory using same mobile number। अब यहां पर समझिए क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई टैक्स पेयर नील फाइल करना चाहता है एसएमएस के जरिए और उसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है, तो ऑथोराइज सिग्नेटरी जो होगा उस पर्टिकुलर पैन के जीएसटी नंबर पे चाहे मल्टीपल नंबर दे रखा हो या सेम नंबर दे रखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मल्टीपल जीएसटी जब होगा तो पैन नंबर आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पैन का जीएसटी नंबर है और उसमें सेम मोबाइल नंबर दिया गया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और कुछ जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस जीएसटी पोर्टल ने इशू करा है इस चीज से रिलेटेड, वो देखना आपको बेहद जरूरी है। यहां पर आप देख रहे हैं अबाउट फाइलिंग नील फॉर्म जीएसटीआर 3B थ्रू एसएमएस के लिए कुछ चीजें बताई गई। Can I file nil form GSTR 3B through SMS instead of filing online? Yes, you can do। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कौन कौन एलिजिबल है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑथोराइज कौन रहेगा एसएमएस के जरिए नील रिटर्न फाइल करने के लिए, इसका भी मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बताया है कि कौन बंदा ऑथोराइज है नील फाइलिंग एसएमएस के जरिए करने के लिए। अगर आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है वो हुआ है रीसेट बाय द टैक्स ऑफिशियल, कैन आई फाइल फॉर्म जीएसटीआर 3B नील फॉर्म थ्रू एसएमएस। अगर आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी रीसेट कर दिया गया है ऑफिशियल्स के द्वारा, तब क्या करना है। इन केस योर ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैव बीन रीसेट by the tax official,
यू नीड टू फर्स्ट रीएक्टिवेट योर यूजर आईडी। अगर आपका जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, अगर वो रीसेट किया गया है तो उसे पहले रीएक्टिवेट कीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लॉगिन जैसे हो जाएगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम यूजर में जाकर के उसे एक्टिवेट करना होगा, तब आप फाइल कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B की जो नील रिटर्न फाइलिंग होनी है वो एसएमएस के जरिए किस तरीके से होगी और उसमें कौन कौन सी चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।